स्वास्थ्य के लिए सरकार 2,000 रुपए इशू करवाती है, तो चच्चा 2,000 का दवा ही लेंगे, दारू नहीं ले पाएंगे। बड़े लंबे समय से हम ये कहते और सुनते आ रहे हैं कि ना बाप बड़ा ना भैया, कि भैया सबसे बड़ा है रुपया। मगर समय के साथ आगे बढ़ते बढ़ते इस कहावत में बहुत कुछ बदल चुका है। अब सबसे बड़ा रुपया नहीं, अब सबसे बड़ा है ई रुपया। जी हाँ, ये सुनकर आप समझ ही गए कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। केंद्र सरकार ने अगस्त के पहले सप्ताह में ई रुपया बाकायदा लॉन्च कर दिया है। ये बिल्कुल यूपीआई की तरह ही काम करेगा, बस थोड़ी बहुत इसमें पारदर्शिता और मॉडिफिकेशंस ऐड कर दिए हैं। अब किस तरह से काम करेगा थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या होगा, जो ई रुपया है, जो क्यूआर कोड है, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने बैंक अकाउंट से, आधार कार्ड से, पैन कार्ड से और अन्य डॉक्यूमेंट से लिंक किया हुआ है, उस पर क्यूआर कोड ई रुपया आपका उस नंबर पे आएगा। अब जिस पर्पस के लिए, जिस स्पेसिफिक मकसद के लिए इशू होगा, वही काम आप उससे कर पाएंगे। पहले क्या होता है, जब सरकार कोई योजना, कुछ सेवाएं लॉन्च करती थी, बीमा योजना, पेंशन योजना, विधवा योजना, स्वास्थ्य योजना, तो कई बार किसी व्यक्ति के नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति साइन कर पैसे निकाल देता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब जिसके नाम पर रजिस्टर किया है और जिस काम के लिए इशू करवाया है, वही काम वही व्यक्ति इसे ले पाएगा। अब होगा ऐसा कि जो एंड्रॉइड और आईएस यूजर्स है, उनका जो क्यूआर कोड है, जो ई रुपया है, वो क्यूआर कोड के माध्यम से उनके मोबाइल पर आ जाएगा। और इसके लिए कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। स्कैन करने के लिए दुकानदार को जरूरत है इंटरनेट की, आपको जरूरत नहीं होगी। और जो जिनके पास कीपैड मोबाइल है, जिनके पास बटन वाला मोबाइल है, अगर संक्षेप में कहे तो उनको एसएमएस या ओटीपी के माध्यम से इस सेवा का लाभ वो उठा पाएंगे। क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। इसे क्विक रिस्पॉन्स टर्म को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी जो रूपरेखा है क्यूआर कोड ई रुपए की, पूरी तरह से तैयार की है। अब उदाहरण के तौर पर थोड़ा समझ लेते हैं संक्षेप में कि मैटर क्या है। जब केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कोविड के टाइम पे कि हम फ्रंट लाइन वर्कर को, हेल्थ केयर वर्कर को पीपी किट, ग्लव, मास्क इशू करवाएंगे हेल्थ केयर वर्कर्स की सुरक्षा के तौर पर, तो सब समझो फंड के तौर पर एक उदाहरण ले लेते हैं मोटा मोटी कि 100 रुपए इशू करवाया सरकार ने, और जो अधिकारी है जो बीच में ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन, परचेस जो देखेंगे सब चीजों के लिए, उन्होंने 30 रुपए का सामान लिया। पास हुआ 100 रुपया, 30 का सामान लिया, 100 का बिल बनवाया, 70 रुपया जेब में डाला। तो अब जो ऐसी धांधली है वो नहीं हो पाएगी। जब सरकारी जो अफसर है, जो अधिकारी है, वो जाएगा, जब दुकान निर्धारित किया हुआ उस दुकान पे जाएगा और दुकान में जैसे स्कैन करेगा, अच्छा भैया आपको सामान लेना है, अच्छा ओके, स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद मालूम पड़ जाएगा कि भाई सामान कितना चाहिए, किस लेवल का चाहिए, उसकी क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, सब समझ में आ जाएगा। और तुरंत एक अलर्ट जाएगा सरकार को जिसने इशू करवाया है, तो मालूम पड़ जाएगा हाँ भैया हमने जो इशू करवाया था वो बंदा पहुंच गया स्कैन करने के लिए, सामान लेने के लिए। तो इसमें जो 70% जो जेब में जाता था वो नहीं जा पाएगा। तो एक तरह से अच्छी बात है। और उदाहरण समझ लेते हैं कि अगर समझ ले कोई बुजुर्ग व्यक्ति, गांव का कोई बुजुर्ग चच्चा, अगर उसको स्वास्थ्य के लिए सरकार 2,000 रुपए इशू करवाती है, तो चच्चा 2,000 का दवा ही लेंगे, दारू नहीं ले पाएंगे। ये पूरी इसकी रूपरेखा है। स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पीपल, इसी एजेंडा को ध्यान में रखते हुए इसी कार्य में ई रुपए को तैयार किया है। अगर हम और आगे बढ़े तो इसकी एक जो स्पेशल क्वालिटी जो मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि ये किसी क्षेत्र, किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बंधा हुआ नहीं है। समझ रहे हैं? अगर आप मुंबई के रहवासी हैं, अगर आप किसी काम से मिर्जापुर पहुंच गए हैं, तो आप वहां भी इस कार्य का, इस ई रुपए का बाकायदा लाभ उठा पाएंगे। और साथ ही कई बार स्टूडेंट्स को, छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है सरकार द्वारा। स्कॉलरशिप में अच्छी रकम मिल जाती है, करेंसी मिलती है, फिजिकल करेंसी मिलती है। तो कई बार छात्रों को बुक खरीदने के लिए, जो उनकी किताबें महंगी किताबें आती है, उसको खरीदने के लिए सरकार पैसे देती है। ठीक है, तो पैसे कई बार क्या होते हैं कि जो छात्र होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो कई बार पूरी तरह से किताब नहीं खरीदते। उस पैसे को किसी और कार्य में लगा देते, जैसे ईएमआई हो गया, भर दिया, कुछ और सेवाएं हो गई। समझ रहे हैं आप? तो क्या होगा, अभी जो क्यूआर कोड छात्र को दिया है बुक स्टोर पे जाने के लिए या कोचिंग क्लास के कुछ 1% ऑफ अमाउंट को उन्होंने रियम्बर्समेंट किया हुआ है। तो आप जाइए, दुकान पे जाइए, क्यूआर कोड स्कैन करवाइए, आप बुक लीजिए, कोचिंग क्लास का फी भर दीजिए। मगर आप पैसा, मकसद क्या है कि जिस पर्पज के यूज किया वो पर्पज आप पूरी तरह से फाइनलाइज कर पाएंगे। और साथ ही जो सरकार ने किसी को फर्टिलाइज खरीदने के लिए, यानी खाद खरीदने के लिए, स्वास्थ्य बीमा के लिए, विधवा पेंशन के लिए या और चीज पर्पज के लिए, अगर किसी चीज के लिए इसको इशू करवाया है क्यूआर कोड को, ई रुपए को, और आपके नाम पे इशू करवाया, आप XYZ पर्सन है, मगर आप निर्धारित समय सीमा तक अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बैंक वाला या बिचौलिया उस पैसे को खा जाएगा, ऐसा नहीं है। बैंक वाला क्या करेगा, वो एक टाइम के बाद आपका वेट करेगा। वो टाइम तक वेट किया, आप नहीं आए,
तो बोलेगा सरकार भैया एक काम करो, जो XYZ पर्सन है वो नहीं आया, आपने इश्यू करवाया था 1000 रुपया, वो आया नहीं, तो एक काम करो 1000 रुपया आप ले लो। उसमें जो मिनिमम चार्जेस है वो बैंक वाले काट लेंगे, ताकि सरकार को और आपको उन्होंने कनेक्ट किया है ना, तो कनेक्टिंग का जो चार्जेस है वो थोड़ा सा ले लेंगे वो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि एक टाइम पीरियड बाद हमें इस रुपए की आदत हो जाएगी, हम इसे यूज्ड हो जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज से 3-4 साल पहले गूगल पे, फोन पे मार्केट में नया नया आया था, उतना प्रचलित नहीं हुआ था। मगर अगर हम देखें आज के डेट में, तो पान पट्टी से लेके एयरपोर्ट तक आज हर जगह गूगल पे का बोलबाला है। हम लोग फिजिकल करेंसी कैरी नहीं करते, सेफ भी कि बटुआ चोरी से बच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे अभी बिटकॉइन आ गया, क्रिप्टो करेंसी आ गया, तो कहीं ना कहीं जो रुपया है वो भी आगे जाकर एक टाइम पर धूम मचाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो से किसी भी तरह की नॉलेज मिली हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कौन सा पार्ट, कौन सा सेगमेंट आपको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगली बार जब वीडियो हम बनाकर छोड़े यूट्यूब पर तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।